गोवर्धन फेस्टिवल, जिसे गोवर्धन पूजा या अन्नकूट भी कहा जाता है, दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव का चौथा दिन होता है। ये दिवाली यानी लक्ष्मी पूजन के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की एक प्रसिद्ध लीला को याद करने और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट कहने का एक बहुत ही सीधा और शाब्दिक कारण है। अन्नकूट शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अन्न, जिसका अर्थ है अनाज या भोजन, कूट, जिसका अर्थ है पहाड़ या ढेर, अ हीप और माउंटेन। इस प्रकार अन्नकूट का शाब्दिक अर्थ है भोजन का पहाड़, यानी अ माउंटेन ऑफ फूड। इसे अन्नकूट क्यों कहते हैं? भगवान को भोग। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण या उनके स्वरूप गोवर्धन पर्वत को बहुत सारे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने की परंपरा है। 56 भोग। इस दिन भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार 56 या 108 प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, सब्जियां और अनाज तैयार करते हैं। भोजन का पहाड़। मंदिरों में और कई घरों में इस सभी तैयार भोजन को भगवान की मूर्ति के सामने एक पहाड़ या बड़े ढेर यानी कूट के रूप में सजाया जाता है। भोजन के इसी विशाल ढेर या पहाड़ को अन्नकूट कहा जाता है। प्रसाद वितरण। पूजा और भोग के बाद इस अन्नकूट को प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में बांटा जाता है। ये अन्नकूट भगवान कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है, जिन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए असली गोवर्धन पर्वत उठाया था। भक्त उन्हें प्रकृति से प्राप्त सभी प्रकार के अन्न का भोग लगा के धन्यवाद देते हैं। संक्षेप में, इस दिन भगवान को अन्न का पहाड़ यानी अन्नकूट भोग लगाया जाता है। इसीलिए इस त्योहार का नाम ही अन्नकूट पड़ गया है। गोवर्धन एक पवित्र पर्वत है और गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति आभार और भगवान कृष्ण की लीला का उत्सव है। ये हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति यानी पहाड़, पेड़, नदियाँ, जानवर का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा पालन पोषण करती है। ये भगवान इंद्र के अहंकार पर भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम की जीत का प्रतीक है। ये जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।